हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद पैशन। और आज के इस वीडियो क्लास में हम चैप्टर 10 सर्कल को कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 के साथ। वीडियो क्लास में आपसे कहा था कि आप क्वेश्चन नंबर 6 और 4 खुद कीजिएगा। आई होप आपने ना सिर्फ वो दोनों क्वेश्चंस किए होंगे बल्कि 1 to 7 क्वेश्चंस की भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ली होगी। वेरी गुड। अब शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 होगा पहले क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 9 है xy and x dash y dash are two parallel tangent to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B. Prove that angle AOB is equal to 90 degree. अभी क्वेश्चन क्या है बच्चे कि ये xy और x dash y dash दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं। आपको ये दिया हुआ है इस सर्कल को टच करती है P पर, x डैश y डैश सर्कल को टच करते हैं Q पर और हमें प्रूव करना है एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो व्हाट इज गिवन टू अस? xy and x dash y dash are two parallel tangent to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B. प्रूफ क्या करना है हमें? दैट AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक कंस्ट्रक्शन हमने की है जॉइंट OC। अब बच्चे आप देखो हम ये दो ट्राइंगल ले रहे हैं प्रूफ करने के लिए। आप चाहें तो ये दोनों ट्राइंगल भी ले सकते हो। सो इन ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OCA, OP इज इक्वल टू OC, सेम रेडियस ऑफ द सर्कल। OA इज इक्वल टू OA, कॉमन। PA is equal to AC. Tangent drawn from an external point to the circle are equal. Therefore, triangles are congruent. Triangles congruent किस point of view से होंगे? Therefore, triangles are congruent by using SSS क्योंकि हमने तीनों sides ली हैं. Therefore, angle 1 is equal to 2. Similarly, we can prove angle 3 is equal to 4. इतना clear हो गया? देखो, x dash y dash are parallel. अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं सो ये एंगल और ये एंगल दैट इज एंगल 1 + 2 एंड एंगल 3 + 4 इज इक्वल टू 180 होगा को इंटीरियर एंगल से। मैंने यहाँ नंबरिंग की है, आप यहाँ चाहें तो होल एंगल का नेम भी ले सकते हैं, पर मुझे लगता है कि जब हम एंगल का नेम लेते हैं ना तो हमारे लिए क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल बनता है क्योंकि आपको तब करेक्ट नेमिंग करनी पड़ रही होती है, पर अगर हम नंबर्स यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाता है। एनीवेज जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है आप वो यूज़ करें, पर मुझे लगता है नंबरिंग इज़ क्वाइट ईजी। सो ओके, एंगल 1 + 2 प्लस एंगल 3 + 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या लिखेंगे? एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, या आप सिंपल सा लिख सकते हैं को इंटीरियर एंगल्स। सो एंगल 1 + 2 प्लस एंगल 3 + 4 इज इक्वल टू को इंटीरियर एंगल्स। अब क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं कि एंगल 1 और 2 इक्वल हैं, इसी तरह से 3 और 4 इक्वल हैं, सो हम इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इतना पॉइंट क्लियर? अब इसको अपने क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में देखते हैं। सो यहाँ तक हम पहुँच गए थे, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180/2 हो जाएगा 90 डिग्री। प्रूव कर चुके हैं कि अब आप प्रूव कर चुके हैं कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 90 डिग्री है। सो इन ट्राइंगल AOB एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप 2 और 3 ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ये 90 डिग्री है। सो एंगल AOB कितना हो जाएगा? 180 - 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यही हमने प्रूव करना था। सॉल्यूशन को बच्चे आप वीडियो पॉज करके अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा था कि प्रेजेंटेशन पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है, से मैंने इस क्वेश्चन को आपको सॉल्यूशन दिया है, आपको उसी तरीके से अपने हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन प्रिपेयर करने चाहिए क्योंकि मैथ्स में प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो इसे पॉज कीजिए वीडियो को और इसका सॉल्यूशन अपने पास नोट कर लीजिए। वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इसलिए मैंने पिक किया है कि क्वेश्चन नंबर 8 जो हमने स्किप किया था वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। सो आपका क्वेश्चन नंबर 8 ऑटोमेटिकली क्वेश्चन नंबर 11 में ही कंप्लीट हो रहा है। जहाँ पर वो कंप्लीट हो जाता है मैं वहाँ पर आपको बता दूंगी, उतना क्वेश्चन नंबर 8 के लिए है, और जब आप पूरा क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन नंबर 11 होगा। इज दैट क्लियर? अब शुरू कर लें। क्वेश्चन नंबर 11 है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। हमें क्या प्रूव करना है कि अगर एक पैरेललोग्राम के बीच में कोई सर्कल बना हुआ है तो ये ऐसा पैरेललोग्राम जो होता है वो कैसा होता है? रोम्बस होता है। क्लियर? और क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ये प्रूव करना था B + CD इज इक्वल टू AD
प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ये ऑलरेडी इस क्वेश्चन में प्रूव हो जाएगा। सो गिवन से स्टार्ट कर रहे हैं। गिवन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। टू प्रूव ए बी सी डी इज अ रोम्बस, हमें इसे रोम्बस प्रूव करना है। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है कि रोम्बस में एडजेसेंट साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब हम अपनी प्रीवियस वीडियो क्लास में प्रूव कर चुके हैं कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल्स आर इक्वल। यही प्रॉपर्टी अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज भी कर रहे हैं। देखो जैसे हमने यहाँ लिया ए पी इज इक्वल टू ए एस, ए पी इज इक्वल टू ए एस बिकॉज टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। इसी तरीके से बी पी इज इक्वल टू बी के हो गया, सी आर इज इक्वल टू सी के हो जाएगा, डी आर इज इक्वल टू डी एस हो जाएगा। तो आपका पॉइंट्स आते हैं ए पी इज इक्वल टू ए एस, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू एंड डी आर इज इक्वल टू डी एस। एंड रीजन रहेगा टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। और अब हम इन चारों पॉइंट्स को कर लेंगे ऐड। और एडिंग 1 to 4 हमारे पास बना ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। सो जब आपने ए पी और बी पी को ऐड किया में पी बी ऐड करोगे तो यू विल गेट ए बी। इसी तरीके से जब आप सी आर में डी आर ऐड करोगे यू विल गेट सी डी। ये पॉइंट क्लियर हो गया। ए बी ऐड करने पर ए बी मिला, सी आर में डी आर ऐड करने पर सी डी मिला। इसी तरह से जब आप ए एस में डी एस ऐड करोगे, ए एस में डी एस ऐड करेंगे हमें मिलेगा ए डी, और जब हम बी क्यू में क्यू एस ऐड करेंगे हमें मिलेगा बी सी। आगे ए डी प्लस बी सी। अब बच्चे जब आप इतना क्वेश्चन कर दोगे, यहाँ तक पोर्शन आपका क्वेश्चन नंबर 8 में कंप्लीट हो जाएगा। सो यहाँ तक हम लिख लिया तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। अब इस क्वेश्चन नंबर 8 के साथ ये जो बाकी के स्टेप हम कर देंगे तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो जाता है प्रिपेयर। सो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। और अब जो स्टेप्स कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 8 में स्टेप्स ऐड ऑन करके जब हम करेंगे तो हमारा क्वेश्चन 11 भी तैयार हो जाएगा। सो आगे मूव ऑन करते हैं। ए बी प्लस ए बी, अब मैंने क्या किया, सी डी को ए बी से रिप्लेस किया है। रीजन क्या है, बोला है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो अगर मैं ए बी को सी डी से रिप्लेस कर दूं या बी सी को ए डी से रिप्लेस कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो हमने यही किया है कि सी डी को रिप्लेस कर दिया है ए बी से। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हम ये प्रूव कर सके कि एडजेसेंट साइड जो है वो इक्वल है। सी डी को रिप्लेस कर दिया ए बी से, इसी तरीके से यहाँ बी सी को रिप्लेस कर दिया ए डी से। रीजन ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो ए बी प्लस ए बी विल बी ट्वाइस ऑफ ए बी, ए डी प्लस ए डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी। 2 से 2 कैंसिल कर दिया, हमारे पास आके ए बी इज इक्वल टू ए डी। देखो ए बी सी डी एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके अंदर एडजेसेंट साइड्स जो है वो इक्वल है। और पैरेललोग्राम की वो टाइप जहाँ पर एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है क्या कहलाती हैं, रोम्बस। सो देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस। तो लिख सकते हैं हम ABCD इज अ पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस।